Hey, your phone is on mute. धीरे बोल भाई, धीरे बोल। नवीन ये रिकॉर्ड हो रहा है, नवीन ये रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ तो लुक दे। आपका म्यूट जा रहा है, गलत जा रहा है बिल्कुल जी। Your audio is not there, Saurabh. Your audio is shut. ऑडियो आप ऑन स्क्रीन पूछ रहे हैं, ऑफ स्क्रीन पूछ रहे हैं? हाय हेलो सर। अरे प्रणीत मामा इतने सारे महाभारत की शूटिंग अभी भी चल रही है। मुझे कैसा इमोशनल टाइप फीलिंग आ रही है कि 7 साल बाद मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग ऐसे एक वीडियो कॉल पे बात कर रहे होंगे सारे, वो भी हमारी सीरीज अब 7 साल बाद फिर से दिखाई जाएगी। ये नहीं सोचा। How are you all feeling? कैसा लग रहा है? मैं तो सर आपके साथ तब से बना हुआ हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। शुरू हो रहा था। I feel very very honored और बहुत लकी कि हम सबको आपके साथ काम करने का मौका मिला। जिस हिसाब से आपने रिसर्च की थी, और मुझे आई रिमेम्बर जब हम लोग महाभारत की प्रिपरेशन कर रहे थे तो डिले हो गया था 1 साल के लिए। मैं आपके पास आया था और मैंने आपसे पूछा था कि सर महाभारत बनेगी, तो आपने मेरे मुस्कुराया और मेरे को बोला कि पक्का बनेगी प्रणीत, और हम लोग बनाएंगे, 8-9 महीना लगेगा और तू नहीं करेगा, तू तब तक तैयारी कर। तो उसके बाद आपने ये भी बोला, मैंने कहा मेरे को थोड़ा डर लग रहा है कैरेक्टर में, तो बोला आपने बोला कि डर अच्छा है, महाभारत सबको टेस्ट करती है, ये मेरे को भी टेस्ट करती है, तुझे भी कर रही है। उससे अच्छा तरीका है महाभारत को समझ। आपने मेरे को अपनी लाइब्रेरी में से बुक्स दी, महाभारत में भागवत किया मैंने, और मैंने और भी ऑथर्स महाभारत पढ़ी, समझी, महाभारत समझ। लेकिन जब महाभारत के जो एपिसोड्स है वो आए, मुझे वो उन सारे ऑथर की किताबों से ज्यादा, जिस हिसाब से आपने महाभारत नरेट किया है, क्रिएट किया है, सबसे मेरे सीन्स आए, जिस हिसाब से एक डायलॉग में पूरी महाभारत का सार आता है, तो आई गिव यू, जितना भी मेरे को इतना फेम मिलता है तो उसके पीछे आप है, आपकी राइटिंग है, आपकी सोच है। और प्रणीत यार what a commendable job. Saurabh, what do you think about Pranit? हाँ सर, प्रणीत इज फिनोमिनल एक्टर। आई थिंक ये मेरे लिए बहुत बेसिक की बात रही महाभारत में कि एक से बढ़कर एक एक्टर्स मिले साथ में काम करने के लिए। कि धृतराष्ट्र, बीट कर्ण, बीट अर्जुन, बीट प्रणीत, each one of them I think believed in their characters and that is what made it what it is. Everybody, अगर हम साथ में कभी मिलते बात भी अगर करते थे ना, तो सब अपने कैरेक्टर्स के बारे में इतना बात करते थे कि एक दूसरे को अगर कोई बोलता भी था कि यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे वो गलत है, तो 10 चीजें अपने आप ही हम बता देते थे कि नहीं ऐसा नहीं है, this is something which you might not understand being your character but this is what my character is. तो ये बहुत एक अमेजिंग चीज थी कि everybody believed in their character in this महाभारत and that's why it is what it is. इस तरह के पैशन के साथ जुड़ते नहीं, जिस तरह सोचा और कुछ करने निकलते हैं तो कोई चीजें होती नहीं है, और मैं सच में ये मानता हूँ कि चीजें बन जाती हैं। हमारा इंटेंट जो होता है ना, कि हम जो सोच लेके किसी भी चीज को करने के लिए निकलते हैं, तो सोच हमारी करेक्ट होनी चाहिए, तो हमारी सोच से ही चीजें बनती है। आपका इंटेंट होना चाहिए, आउटकम किसी के हाथ में है नहीं। और हम महाभारत बना रहे थे और सिर्फ आउटकम सोचते तो क्या होता मालूम नहीं। तो समा मुझे लगता है कि इट्स ऑल ऑफ अस पुट टुगेदर, यू नो। अभी तूने अपने भांजे को इतना दुख दिया, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इतना शरीफ आदमी है, ना कभी इसने दारू पी है, ना कभी इसने शराब पी है, ना इसको देख के नॉनवेज का प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम ये है कि दुर्योधन दिखता है, तो वो उसके बारे में तेरे को क्या कहना है कि ये आदमी जो दुर्योधन दिखता है रियल लाइफ में, तो रियल लाइफ में बिल्कुल ही उल्टा आदमी है। व्यूअर भी कितना करता है, बोलता है धर्मात्मा ऐसा पूजा उससे ज्यादा कोई करता नहीं होगा, पुजारी भी कम करते होंगे पूजा उससे। अनूप कैसा लग रहा है? सर मैं तो आपके साथ 2011 से बना हुआ हूँ, मेरा पहला ऑडिशन आप ही वहां से हुआ था शुरू। आई रिमेम्बर मैं, सौरभ और प्रणीत, हम तीन और विदुर, हम तब से बने हुए हैं आपके साथ। शो ने काफी उतार चढ़ाव देखे थे, हमने उस टाइम पे जरा भी सोचा नहीं था कि आपने तो यहाँ तक सोच लिया था कि शो माइट नेवर कम आफ्टर ऑल, और मगर ये बिलीफ आपका एक हिसाब से हम एक्टर्स के साथ इतना अच्छा बना रहा है, एक रैपो इतना अच्छा बना रहा है, पेशेंट इनफ
Overall, it has been such an incredible experience with all the actors joining in. मैं अपने खानदान में आज भी कहता हूँ कि मैं अपने खानदान में अपने रिश्तेदारों को इतना क्लोजली नहीं जानता जितना मैं धृतराष्ट्र बन के अपने सारे रिश्तेदारों को जानता था. तो उसकी वजह से preparation went on for almost 2 years and it was incredible, wonderful. So Riya, Yeah. did you decide at the age of 17 मैं गांधारी का ये रोल प्ले करूंगी, Yes, sir. 100 बच्चों की माँ बनूंगी? Yes, sir. बताओ अपने बारे में, कैसे तुमने डिसाइड किया, क्या लगा तुम्हें? सर मुझे आप लोगों ने डिसाइड करने का वक्त ही कहाँ दिया था. रात में अच्छा. मुझे मीटिंग में बुलाया गया था. मैंने कहा ओके तुम गांधारी कर रही हो. मैंने कहा ओके तुम्हारा कल लुक टेस्ट है. मैंने कहा ओके तुम्हारा परसों जैसलमेर के लिए हमने टिकट बुक करा दिया, तुम शूटिंग के लिए जा रहे हो. मैंने कहा ओके. और फिर मैं मिली हूँ सिद्धार्थ सर को जैसलमेर में. और I still remember, sir, do you remember that day? I was like, hey, I have no clue what to do. I have no idea about the character. And you were like, बेटा तुझे जो लग रहा है तुझे जैसे करना है तू वैसे कर ले. We'll go back and we'll work on it. तो तुम्हें गांधारी को माँ कहते हुए कैसा लगा? How are you coping up with this pressure? प्रेशर तो क्या था सर, गांधारी माता गाने तो थी छोटी थी, लेकिन सर इतने जो एक्टिंग की सर कभी फील नहीं हुआ कि मतलब मैं तो छोटी है, मतलब बहुत अच्छा कैसे फील हुआ कि मतलब अपनी माता से बात कर रहा हूँ मैं एज ए कैरेक्टर. सर आज भी ये माता बुलाते हैं मुझे. दुशासन एम भी गिर चुके हैं ना घोड़े से 1-2 बार, घोड़ा चलाते हुए कितने बार गिर चुके हैं ना वो. तो शासन तो हॉस्पिटल पहुंच गया था सर. शासन हॉस्पिटल. हाँ सर मैं तो कई बार गिरा हूँ, पता नहीं सबसे ज्यादा मैं ही गिरा हूँगा. तो जब घोड़े पे बैठता था घोड़े से दोस्ती की नहीं ना, घोड़ा को लगता होगा कि क्या है ये. सर इसने अपने आधी पेमेंट घोड़ों को खिला दी वहाँ पे. सर क्या होता था एक्चुअली नहीं मैं आधी पेमेंट घोड़ों को खिलाई गई. पांडव क्या करते थे ना, शहीद भाई अपना घोड़ा ले लेते, अब ये नकुल सहदेव अपना घोड़ा ले लेते, अब ये दुर्योधन भाई अपना घोड़ा ले लेते. अब सर एंड में मेरा आता, अब मेरे को सब सीधे घोड़े तो ले लेते, जो सबसे तेज होता वो मेरे को दे देते, अब मेरे को बिठा देते. अब वो हल्का घोड़े से दोस्ती की. सर मैं रोज गुड़ और पिलाता था सर उनका सेट पे. तू अपने 100 अंडे खाने में इतना बिजी होता था कि तूने कभी जाकर रोज तो दिन के 100 अंडे खाता था कि नहीं पता? सर घोड़े को लगता था कि मेरे हाथी क्यों बैठा. मैं सेट पे से पूछा था आज कितने, आज मैंने 50 खाए, आज मैंने 60 खाए. तू 50-60 अंडे खाएगा, घोड़े से दोस्ती नहीं करेगा तो घोड़ा तेरे को बैठने देगा क्या? सर बाद में मैं दूध भी पिलाता था उनको. मुकेश सर के सेट पे मैं 2 झूठ बोल के जाता कि सर छूट लगे मेरे को जाने दो. घोड़े से याद है टीनू वर्मा एक्शन देखते थे ना सर हमारे. हाँ. मेरा पहला शुरू में सीक्वेंस था. दुर्योधन को बचाने जाता हूँ मैं. सुबह 6 बजे पहुंचा, बहुत दूर, हम कहीं दूर जाके आम गांव तरफ शूट कर रहे थे पहाड़ों के ऊपर. मैं पहुंचा, उन्होंने बोला बेटा तू घोड़े से आ रहा है, तीर चला रहा है छोड़ के. मुझे हॉर्स राइडिंग आती थी लेकिन इतनी आती कि कैसे घोड़े चलाऊं तीर चलाऊं. मैंने सर मुझे आती नहीं तो तेरे को सीखना चाहिए, सीखा क्यों नहीं? तो मैंने बुलाया उनको प्रोडक्शन में अपने. मैंने कहा अभी घोड़ा दे दिया करो मेरे को. तो घोड़ा मिलना शुरू हो गया. उसके बाद तो तब आपने घोड़ा देना ही बंद कर दिया मेरे को. तब इतना घोड़ा को मैंने लपेटा, फिर मैं कैसे कुछ भी करा लो तो बहुत मजा आया. लेकिन टीनू वर्मा जो मेरे को डराया था, बेटा करना पड़ेगा तो सीखना चाहिए था, वो आ रहा है फुल स्पीड में तीर चला रहा. मैंने कहा यार कैसे होगा. अहम कितना प्रिपरेशन किया तुमने इस रोल के लिए? तो मैं तो सबसे बाद में ज्वाइन हुआ था, आपको ध्यान होगा बहुत एंड में. ऐसे लगता है वो बाद में ज्वाइन हुआ था. हाँ टाइम तो था ना, ऐसा नहीं था कि तूने इमीडिएटली ज्वाइन किया. यू हैड एटलीस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स. नहीं, जैसे वर्कशॉप करने के लिए टाइम नहीं मिला मुझे. जो वर्कशॉप इन लोगों का चल रहा था वो मैं नहीं कर पाया था. बस एक सेशन में गया था, बस लास्ट ही था, तो वो उस लिहाज से. लेकिन हाँ उसके बाद मैंने पूछा, आपसे ही मिला, क्या कैसे सोचते हैं और राइटर्स ने कौन से कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं. तो मैंने बुक्स पढ़ी, मृत्युंजय वगैरह बहुत मैंने पढ़ा. मुझे लगा कि उसके करीब जा रहा है कैरेक्टर, तो उस बुक से मुझे बहुत मदद मिली. तो मैं जितना पढ़ सकता था. इमोशनल डेप्थ समझने में मुझे दिक्कत नहीं थी. मुझे फिजिकलिटी, जो अब मैं भीम को डरा रहा हूँ 6.5-8 फीट का, उसको मैं कैसे डराऊं. दुर्योधन को बोल रहा हूँ मैं तुझे बचाऊंगा. असली चैलेंज मुझे फिजिकली जो मतलब बिल्ड करना था वो चैलेंज था. इंटरनली तो मुझे जैसे प्रोग्रेस हुआ तो समझ में आने लग गया. लेकिन मुझे मेरे सबसे बड़ा चैलेंज वो था कि बल्क अप करो जितनी जल्दी करो, वरना बस 6.5 फीट के आदमी को बोल रहा हूँ तुझे बचाऊंगा, अर्पित को बोल रहा हूँ मैं बचाऊंगा और भीम को डरा रहा हूँ. तो वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था.
और बाकी इंटरनल प्रिपरेशन आप लोगों से मिलके और क्रिएटिव ने कैसे सोचा है, कंसीव कैसे किया है वो समझ के, और मृत्युंजय के आसपास हम बहुत थे तो मुझे विजुलाइज करने में दिक्कत नहीं, इंटरनली क्या सोच रहा होगा। मैं बैठा भी रहता था स्वयंवर में जैसे, या फिर चीरहरण के टाइम पे, तो मैं क्या वो जो और ना आई एम द इंटेंसिटी, और ये जो क्वेश्चंस आप सब पूछते हो, ऐसा नहीं है कि आप ही पूछते हो, बाकी भी मेरे को तो अच्छा लगता है जब हम इतना डिस्कस करते हैं कोई भी चीज के बारे में, मेरे को भी बहुत सारी क्लैरिटी हो जाती है, क्योंकि बहुत बार एज एक्टर्स सिंस यू डू इट एवरी डे, यू नो, मैं तो सारे कैरेक्टर्स और हर इंसान का पॉइंट सोचता हूँ, पर आप सिर्फ अपना सोचते हो, तो उसमें बहुत सारे थॉट्स, यू नो, कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो मुझे लगता है कि हाँ यार ये बात सही है, इसको ऐसे करना चाहिए, वो तुमको मालूम ही होगा। आई थिंक द इंटेंसिटी दैट यू गॉट ऑन टू द शो एंड कंप्लीटली ऑथर बैक टाइप का कैरेक्टर है ये दीवार का अमिताभ बच्चन वाला, जो यू नो वो इंटेंसिटी के साथ जो तूने काम किया यार, आई थिंक वाज वेरी वेरी गुड। आपने अच्छा बहुत अच्छा किया सर, आई वाज थैंकफुल कि नवीन ये रिकॉर्ड हो रहा है, नवीन ये रिकॉर्ड हो रहा है। यस लोग कैमरा की ओर देखिए। हाँ यस सर, हाँ देख रहे हो विदुर, तो ये धृतराष्ट्र के हर ओपिनियन से विदुर डिसएग्री करता था, करेक्ट नवीन? स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग सर, फ्रॉम द बिगिनिंग धृतराष्ट्र तेरे को इतना नापसंद करता था। सर 2-3 लोग थे तो ऐसे थे विदुर, गोली मार कौरवों में होना भी चाहिए था। सर मैं कह रहा था, मैंने जैसे कि विदुर नीति पढ़ी थी, जैसे महाभारत के स्टार्ट होने से पहले मुझे विदुर जी का कैरेक्टर इतना पता नहीं था, मुझे लगता मतलब कि हाँ एक हस्तिनापुर के दरबार में है, अब वो परिवार से भी उनका ताल्लुक है, लेकिन वो उनकी इंटेंसिटी क्या है, वो कैरेक्टर पॉजिटिव है या क्या है, ग्रे शेडेड है क्या है। तो जब मैंने उनकी पुस्तक पढ़ी विदुर नीति की, तो स्पेशली पता चला कि उनका किसी से धृतराष्ट्र से भी, चाहे वो कितने ही अधर्मी या किस तरह से जा रहे हो, उनका उससे कोई उनका ज्येष्ठ जो भ्राता वाला बड़े भाई वाला प्रेम था वो कभी कम नहीं हुआ। वो बस ये चाहते थे कि वो थोड़ा समझ जाए और अपने पुत्र मोह में ना पड़कर और ऐसी बातें ना कर, तो उसको हमेशा उस वजह से मैंने रोका। कभी पर्सनली कोई वो नहीं था उनसे कि यार नहीं भाई, ऐसा कोई ग्रज नहीं था कि नहीं धृतराष्ट्र का तो बुरा होना ही चाहिए, मैंने कभी उसका बुरा नहीं किया। और अंत समय तक पर मुझे लगता है कि तूने जानबूझकर धृतराष्ट्र को बहुत तंग किया सेट पे। हाँ सर, तंग तो किया, उसके बारे में मैं बताता हूँ। हाँ बताओ, मेरे को तो जानना है वो। ये एक्चुअली केवल ये सिर्फ सेट पर जो है, ऑन स्क्रीन जो है विदुर होते थे, ऑफ स्क्रीन शकुनी होते थे। वो ऐसा कि मेरी तरफ से मेरे सामने बोलेंगे और दूसरे की तरफ से दूसरे के सामने बोलेंगे। और ये बहुत बार इसकी वजह से हमारा एक मालूम है तो प्रणीत पे लेके आता है। प्रणीत जी सर, बताना यार, हाउ वाज महाभारत फॉर यू? कैसे तुमने ये कैरेक्टर को लेजेंडरी बनाया, कैसे किया तुमने? बहुत सारे लोग मुझसे बहुत कुछ पूछते हैं कि वो जो अभी पूजा मुझसे, हम लोग बात कर रहे थे अभी एक इंस्टा चैट पे कुछ दिन पहले, तो वो पूजा मुझसे पूछ रही थी कि प्रणीत का जो कैरेक्टर था उसमें कैसे जो जितनी चीजें की, ये हाथ हिलाना, यू नो, ये आंखें बंद करना, तो ये सब चीजें और ये करना, वो कैसे किया? ये आपने स्क्रिप्ट में किया था? तो मैं शीशे के सामने प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैं ऐसे बहुत कुछ फेस में एक्सप्रेशन चेक कर रहा था, तो एक आंख बंद करके दो तीन शब्द बोल पाए। मैंने कहा अगर इसको प्रैक्टिस किया जाए तो माय गॉड, दिस इज समथिंग डिफरेंट जो अभी तक स्क्रीन पे नहीं दिखा है। और अगर इसको एक पर्टिकुलर टाइम पे बंद किया जाए और पर्टिकुलर टाइम पे खोला जाए तो इट कैन क्रिएट अ रियल गुड इफेक्ट। तो थोड़े दिन प्रैक्टिस किया, उसके बाद आपके पास आ गया। पर व्हाट ब्रिलियंट वर्क है, प्रणीत ने कितना सुपर्ब काम किया है। हम सबके क्या लगता है तुम लोगों को इसके बारे में? प्रणीत के लिए उस पे अगर क्लोज रिएक्शन लेना हो ना आपको, आप कट नहीं कर पाएंगे। वो क्या करता रहेगा, मैं वही देखता था, ये कविता, मतलब आप नॉन स्टॉप 2 मिनट तक रिएक्शन ही देता रहेगा वो। प्रणीत को मालूम था कि एडिट पे उसका रिएक्शन 100% लगेगा, बिकॉज बाकी सबको बोला जाता था रिएक्शन देने के लिए, तो बोलते थे क्या है मेरा रिएक्शन है, हाँ ठीक है खड़े हो जाओ, तो वैसे रिएक्शन देते थे। प्रणीत वो रिएक्शन में प्रणीत कोई देख के मैं मास्टर शॉट में भी रिएक्शन देने लग गया था। हाँ, मास्टर शॉट में तेरे से बेटर परफॉर्मेंस कोई देता नहीं था। शकुनी के लिए, शकुनी साहब जब मैंने पहला सीन शूट किया तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था।
सर इसकी आदत है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये बताओ। सर इतना शाना एक्टर है ना सर, कोई दूसरा अगर दुर्योधन होता ना खा जाता उसको। ये ऐसे एक्टर मतलब सर ये कमाल है सर, ये ऐसे एक्टर भी कमाल है। इसको मालूम है मेरी लाइन बोल देता हूँ। कहाँ पर क्या एक्सप्रेशन देना, उसको मालूम है कौन सा लगेगा, कब इसको बोलना है मेरे बच्चे क्या लगेगा, हाँ उसको मालूम है। ऐसे एक्टर बहुत दिमाग है इसमें सर, जितना शकुनी में दिमाग है उतना ही दिमाग है इसमें। How was Arpit on the set? Sir, he's a very dedicated actor और बहुत ही कमाल एनर्जी के साथ आता है, बहुत डेडिकेशन के साथ आता है काम करने के लिए। और पहली बार मैं इनसे मिला जब मैं प्रोमो शूट कर रहा था और फिल्म सिटी में, तो मैं पहली बार मिला। तो पर्सनालिटी तो दुर्योधन की है, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने मतलब हम मिले और इनका अप्रोच था टुवर्ड्स द कैरेक्टर, मैंने कहा दिस इज ऑनर और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर आमिर फोर्ट पे पहली बार शूटिंग की, तो जिस एनर्जी से इसने काम किया वहां पे और जो डेडिकेशन लेकर आता है, दैट इज कमेंडेबल। तो सबसे डिफिकल्ट क्या था तुम्हारे दुर्योधन में कैरेक्टर में काम करने के लिए? साथ में ऐसे अहम शर्मा है, साथ में प्रणीत है, आपके साथ में सामने सौरभ खड़े हैं, एक से एक कमाल के एक्टर्स आपके आसपास हैं, पूरे पांडव हैं, शहीर है, लावण्या, हमारा विन बॉडी के साथ में। ये जो एक सिनारियो, वो जो सेट्स पे आपका एक एम्बियंस था, उसमें अपना परफॉर्मेंस, ऐसा कोई एक इंसिडेंट बताओ जो तू कभी भूलेगा नहीं महाभारत के सेट में। कभी ऐसे एक्टर किसी फील हुआ नहीं, क्योंकि हम ऐसे सब ऐसे फ्रेंड्स सब साथ में काम करते थे। कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम एक्टर है, वो एक्टर है, बड़ा एक्टर है, छोटा एक्टर है, मैं एक्टर हूँ। ऐसे हमको लगने लगा कि हम फील होने लग गया कि वो फिल्म है, ये दुशासन है, ये कर्ण है। So that gets me to सौरभ। मैसेज है हर कहानी के पीछे जो आप ही दे रहे थे। That is why कृष्ण is my favorite character, because हम जो भी कहना चाह रहे थे कहानी के थ्रू से, क्योंकि दुर्योधन अपने कैरेक्टर में बात करेगा, शकुनी अपने कैरेक्टर में बात करेगा, पर कृष्ण के साथ मैं वो सारी चीजें कह सकता हूँ जो मुझे कहना है, और हर कैरेक्टर के साथ उनके सीन्स के हिसाब से कह सकता हूँ, पर कृष्ण के साथ मैं किसी भी सिनेरियो में कह सकता हूँ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैं तेरे पे वापस आ रहा हूँ सौरभ। इतने साल तक तुम भी कैसे डटे रहे कि मुझे कृष्ण प्ले करना है मेरे साथ, कैसे हुआ बताओ? सर पहले तो जब मुझे बुलाया गया था नॉर्मल ऑडिशन के लिए, व्हेन आई वेंट, सो आई वाज गिवन 2 स्क्रिप्ट्स दैट टाइम। अर्जुन का स्क्रिप्ट दिया गया था और कृष्णा का स्क्रिप्ट दिया गया था, एंड आई जस्ट डोंट नो व्हाई, बट मुझे लगा कि मुझे कृष्ण का ऑडिशन देना चाहिए। तो मैंने आई रिमेम्बर साहिल था वहाँ पे, मैंने उनको बोला कि मुझे कृष्णा का ही करना है, मुझे अभी और कुछ समझ में नहीं आ रहा, आई वांट टू डू जस्ट कृष्णा's ऑडिशन, एंड आई गेव, एंड आई थिंक आफ्टर फ्यू डेज आई गॉट अ कॉल। फिर हमारे काफी लुक टेस्ट हुए, वर्कशॉप्स हुई, और उसके बाद पायलट बना। आई क्लियरली रिमेम्बर जब वो पायलट बन रहा था, जब हम डे नाइट शूट कर रहे थे, फुल डे फुल नाइट, एंड ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस आई फेल्ट peace within. I felt very good being Krishna that time. तो उसके बाद जब पायलट बनने के काफी टाइम बाद जब पता चला कि महाभारत नहीं बन रहा है, तो I felt very bad. In fact, I think I can say that I went into a depression mode. बाद I did other shows. फिर थोड़े टाइम के बाद पता चला कि बन रहा है, तो I was very very happy again कि महाभारत बन रही है और मुझे कृष्णा का रोल प्ले करने का मौका मिल रहा है। So कृष्णा का एक ऐसा रोल है, आई थिंक किसी के लिए भी, फॉर एनीबडी, आई कैन से दैट विद फुल क्लैरिटी दैट नोबडी वुड से कि नहीं, आई डोंट वांट टू डू दैट। मे बी आई माइट बी रॉन्ग, बट इट्स वन कैरेक्टर which any actor would love to do, and so did I, and I'm so thankful that I got that opportunity. क्या आपने सच में इसके पहले कभी एक्टिंग नहीं की थी? जैसे सौरभ कह रहे हैं, आपने मुझे भी ऐसा कहा है कि मैंने कभी एक्टिंग नहीं की। सर ये आपकी स्क्रिप्ट की वजह से हुआ, आई वुड लाइक टू से। तो इट वाज नॉट दैट इजी जिस तरह आपने कहा कि बहुत इजी था सर, मैं तो ऐसी गिर रही थी, मेरा दुशासन मुझे आके पटक रहा था। सर दुशासन बिल्कुल भी नहीं पटक रहा था। दुशासन ने जो 6.5 फुट का वो आदमी है जो दिल से बच्चा है, टेडी बेयर, उसने ठीक से तुमको पकड़ भी नहीं रहा था। बताओ उस सीक्वेंस के बारे में। मैं वही बता रही हूँ सर, मैंने आपको उस दिन भी कहा था, ही इज द जेंटल जायंट। उसने बिल्कुल भी एक स्क्रैच नहीं आया मेरी बॉडी पे उसकी वजह से। वैसे आया तो आया, उसकी वजह से नहीं आया। ही वाज वेरी जेंटल
उसने अपनी पूरा टाइम खींचते वक्त वो सारी उसकी एक्टिंग है, उसने अपनी सारी एक्टिंग चीरहरण के सीक्वेंस में दिखाई है। वो जो अग्रेशन है, जिस फोर्स से वो आ रहा है, जैसे वो अपने मूंछों को ताव दे रहा है, आई थिंक ही आल्सो केम ऑन हिज ओन कंप्लीटली। मेरे भाई को उसके उस सीन से बहुत नफरत है जब वो अपने ऐसे मूंछों को ताव देता है और आता है। हाँ वही लुक था ना उसका, वो मूंछ वाला वैसे करता है, कैसे करता था लुक पे? ऐसा था ना पूरा ये। हाँ ये जो है मूछ वाला लुक। सर ये मामा से सीखा था मैंने, मामा से सीखा था। प्रणीत जी ने मेरे को बताया था, ये मामा ने कुछ, मैंने बोला मामा ऐसा क्या करूं कि लोग मेरे को देखे ढंग से। मामा ने बोला मूछ को आके और मैं वही किया करके। लेकिन शो में इसमें मजा बहुत आया, पूरे रास्ते घसीटते हुए आया। लेकिन मेरे को तो बहुत चोट लगी क्योंकि पूजा ने बहुत मारे सर इधर उधर। बाद में चल रहे थे तब मैं घर जाके होटल में नहा रहा था। बाद में बहुत इसने सही में 2-3 मुक्के भी लगा दिए थे मेरे को। लात घुसे कितना मारा तुमको यार? सर बहुत मारा पूजा ने मेरे को, बहुत ही ज्यादा मारा। लेकिन पूजा वो बोल रहा है कि उसने तुम्हें इतने, तुम बोल रही हो जेंटल जायंट है कुछ नहीं कर, तुम उसे मार रही थी, वो कुछ नहीं करा था बेचारा, तुम मार रही थी उसको। इंसिडेंट सेट करना था सर। अगर वो यहाँ से एक्टिंग करते करते इंस्पायर होके बाहर जाके कुछ करता तो अच्छा था कि यही मार खा ले और बिल्कुल इंस्पायर ना हो। एक तो उसने तुमको मारा नहीं सर, इतना भीम ने मेरे को नहीं मारा होगा जितना पूजा ने मेरे को मारा था साइड पे। देखो गलती भी तुमने पूजा के साथ की थी। द्रौपदी से पंगा लिया था तो द्रौपदी ने अपना बदला उतार लिया। भीम जब मतलब बदला उतारेगा तो उतारेगा, द्रौपदी ने पहले ले लिया अपना बदला। पर तुम्हारे लिए पूजा से कुछ पूछना चाह रहा था। हाँ पूछो अहम पूछो ना। मैं पूछना चाह रहा था पूजा, वो सीन वस्त्रहरण का सीन, मतलब आपने कितने वहां पे, क्योंकि वो सीन जब हुआ पूजा, आई स्वेयर टू गॉड, वो सीन जब जैसे वो एक रिहर्सल था एक्चुअली। दुशासन नीचे खींच के लाता है ना, और पूरा सेटअप ऐसा था जैसा आपने क्रिएट किया था वहां पे। मुझे ऐसा लगा मैं उसी टाइम पे बैठा हूँ वहां पे जब ये लिटरली हुआ होगा। मेरे रोंगटे खड़े थे, मुझे लग रहा था ऐसा सही में हुआ होगा तो क्या फील हुआ लोगों को। जिस तरह से पूजा चीख रही थी, दुशासन को खींच के ऊपर से उसको खींच के ला रहा था। मुझे एक सीन उसका याद है, कैसे मोमेंट्स याद है। और जिस तरह से ये चीख रही थी, पता नहीं कहां से आवाज इसने ढूंढी। मुझे लगा कि मैं इसको कभी बोल नहीं सकता, वो था ना 5 वाला, मुझे लगा यार ऐसा हुआ होगा। तो पूजा तुमने मतलब हाउ डिड यू get the depth, manage to find the depth of it? What did you feel? I mean, how could you hit it right there? You know, क्योंकि हम लोग we were completely shaken up. So mentally, how did you find what you must have gone? Draupadi must have gone through. That's what I keep saying all the time, Ahem. I really didn't have to do anything. It was there on paper. I won't buy it. Yeah, of course, writing was fantastic. Lekin I overheard you discussing few scenes with creatives or director. You would say कि नहीं वहाँ देखना और वैसे देखना और हाँ. So see, I'm not gonna buy it. You don't know. I mean, you had. I mean, अगर तो God gift है. If you, I mean, question जो भी होते थे, it was like a well-trained actor. So, I mean, seriously, you didn't go through a thought process. मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि it was so real. पूजा, I can't tell you. मैं आज भी भूल नहीं पाता उस scene. Writing तो कमाल की थी, but I mean, how did you crack it? Moments कैसे मिले? But in all honesty, sorry, you were saying हमारे लिए सबसे difficult part क्या था पूरी महाभारत में? What was your experience on the set? How were you feeling? Were you feeling like मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं तो पहली बार ये कर रही हूँ, मैंने तो अभी तक लाइव शोज किए हैं, you know, and you had lost so much weight also, you were looking like a model and not Draupadi. So how were you feeling? Because जो पूजा शर्मा को हमने कास्ट किया था, उसके बाद जो 3 महीने थे, उसके बाद जब मैं पूजा के सेट पे जस्ट पहले मिला, तो she had lost some 10 kilos. I think she was 10 kilos. She would say she was 2 kilos. But suddenly she became a model. So I didn't know her that well. तो मैंने उसको indirectly बोला कि आपने तो काफी weight loss कर लिया है, प्लीज खाना स्टार्ट करिए। द्रौपदी मॉडल नहीं है, कैरेक्टर है। तो she realized। बताइए कैसा था आपका वो शूट? आपका मुझे लगता है आपका एंट्री सीक्वेंस शूट कर रहे थे ना? तो एक्चुअली मैंने शूटिंग 18 नवंबर से की थी, 17-18 नवंबर 3 दिन शूट किया था। उसके बाद प्रॉपर्ली दिसंबर में शूट किया था। एंड जो फर्स्ट 3 दिन शूट किया था उसमें एक ही अड़चन आई थी, वो जो सीढ़ियों से उतरने वाला सीक्वेंस था, वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, ओपनिंग सीक्वेंस, बट आई स्टिल एंजॉयड शूटिंग द होल सीक्वेंस। उसके बाद आई थिंक इनिशियली लाइफ गॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज
मेरे आसपास जो लोग शूट कर रहे थे, इंक्लूडिंग द क्रू, आई थिंक प्राइमरीली द क्रू, एक्टर्स से ज्यादा क्रू, सब लोगों ने शायद ये रियलाइज नहीं किया कि मैं एक न्यू एक्टर हूँ, मैंने पहले से कुछ नहीं किया है, मुझे प्रेपरेशन भी नहीं मिला है, मुझे कुछ समझ ना किसी ने ज्यादा समझाया और ना समझने का टाइम मिला। तो इन ऑल ऑनेस्टी मैं अपना फर्स्ट शेड्यूल जब फिनिश करके आई थी घर पे, तो आई स्टिल रिमेम्बर यहीं पे एक विंडो है जहाँ पे बैठ के मैं अपना सर पकड़ के बैठी थी और मैंने अपनी फ्लैटमेट से कहा था कि मेरा पैकअप कर दो, मुझसे नहीं होगा, आई कांट डू दिस बिकॉज ये मुझसे नहीं हो रहा है। सो देन आई रिमेम्बर फिर उसने थोड़ा सा समझाया, फिर मैं सब एक्टर से बात करती थी, आई थिंक रोहित से मेरी बात हुई थी, तो रोहित ने बताया कि कैसा चल रहा है। सो ही सेड, आई सेड थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो ही सेड हाँ शुरू में बोलते होंगे ना सीधा चलो, बैक स्ट्रेट करो, इट्स ओके, एक आध महीना ऐसा चलता है फिर ठीक हो जाएगा। So then I think my co-actors, इसीलिए मैं सेट पे सब लोगों को लगता था कि मैं बहुत चुप रहती हूँ, मैं ज्यादा बात नहीं करती, मैं बहुत टॉकेटिव हूँ, बट मैं उस समय बैठ के सिर्फ एक्चुअली ऑब्जर्व कर रही होती थी और सीख रही होती थी कि ये सब लोग जब सीन करते हैं तो कहाँ देखते हैं, कहाँ लुक देते हैं, 2 शॉट आता है, मास्टर, हम लोग ऐसे ही वर्ड्स बोल देते हैं, 2 शॉट, मास्टर, सोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। तो मैं वो सब इन सब लोगों को देख के ऑब्जर्व करती थी। सखा वाज वेरी सपोर्टिव, उन्होंने कभी मुझे उस फेज में पेट्रोनाइज नहीं किया, मैं कई बार उनके पास जाती थी, पूछती थी कि ठीक था, तो वो कभी ऐसे आउट ऑफ द वे नहीं जाते थे, ही ट्रीटेड मी लाइक एन इक्वल ऑलवेज एंड सेड हाँ एकदम ठीक था। देन आई थिंक जब मैंने पांडव्स के साथ शूट करना शुरू किया तो मैं हमेशा बोलती हूँ, मैंने ये तब उनको नहीं बोला था बट मुझे अच्छा लगता था बिकॉज ये सब लोग बहुत मस्ती में काम करते थे बट काम भी होता था, बहुत रिलैक्स्ड रहते थे, तो आई ऑब्जर्व देम एंड आई ट्राइड इनकॉर्पोरेटिंग दैट। उसके बाद फिर जर्नी इजी हो गई। वो काम, ये पांडव लोग काम कम करते थे, रिलैक्स ज्यादा करते थे। मुझसे ये भी एक बार नोकू सर ने कहा था कि रिलैक्स आप आ करते गए हो हुए, तो पांडव भी सीरियस हो गए। हाँ रिलैक्स करते हुए काम होता था कि जैसे ही कुछ हो ज्वेलरी पहले निकाल दें, बात करें, हाँ भाई ज्वेलरी पहनाओ, सीन स्टार्ट हो रहा है, वापस ज्वेलरी पहनाओ। नकुल तो सिर्फ बनियान में सबसे घूमता पहले, था पूरा। हाँ ये नकुल और ये सहदेव ना, पूजा याद है ना, कुछ भी शॉट हुआ नहीं हुआ, शॉट ओके हो नहीं हो, सबसे पहले अपनी ज्वेलरी निकाल देंगे, चुभ रही है, यहाँ मुझे दर्द हो रहा है, बताओ कहाँ कहाँ चुभा था लावण्या तुझे, कहाँ चुभी थी बता। एक्चुअल में सर होता क्या था, मॉर्निंग में मैं और नकुल सबसे पहले जाते थे, तो हमें दोनों को ये सेट करना था कि हम तो टाइम पे आ गए हैं, उसके बाद हम 2 घंटे सेट पे सोते थे, हमें पता था कि 2-2.5 घंटे लगेंगे स्टार्ट होने में, तो अपना जाके एक डिसिप्लिन बच्चे नहीं होते कि सबसे पहले पहुंच जाएंगे और अपना साइन कर देंगे, ये हम दोनों का रहता था। एंड ये दोनों सुबह सुबह मेकअप करवाने आ जाते थे, दैट्स अ फैक्ट। सबसे पहले बहुत डिसेंटली नकुल सहदेव वुड गेट देयर मेकअप डन, और सब मेरे को नकुल ने एक यूनिक नाम दिया था, दुप्पू। किसने? मैंने दुप्पू नाम दिया था पूजा को। What was that दुप्पू? What is वो द्रौपदी बोलने में थोड़ा सा मुझे तकलीफ होती थी, तो मैंने सोचा इसको कट शॉर्ट करते हैं। तुझे तकलीफ क्यों? लंबा था, too much effort, क्या प्रॉब्लम? द्रौपदी, तो मैंने दुप्पू कर दिया। पूजा ये लोग क्या करते थे मैं बताता हूँ, ये लोग क्या करते थे, इनको मालूम था, जैसे उसने कहा ना अभी कि जाके मैं पहले चला जाता हूँ, ठीक है, जैसे ही इनको मालूम था कि जाने के बाद ये बड़े बड़े सारे आएंगे, वो भीष्म पितामह 15 मिनट चलते हुए आएगा, वो उसके बाद आएगा, शकुनी अभी घर से निकला होगा, शायद सो रहा होगा, वो अभी सुबह निकला होगा, धृतराष्ट्र जो है वो अभी आएगा कि कौन और पहुंचा है सेट पे, अर्पित पूछेगा और कौन कौन पहुंचा है, उसके बाद में निकलता हूँ। इनको मालूम था कि पहले जाओ, 5 मिनट बैठो, उसके बाद आ जाओ, फिर एंड में बुलाने वाले हैं मुझे। यही होता था सर, यही होता था। अच्छा सिद्धार्थ सर, आपके लिए सबसे चैलेंजिंग सीन कौन सा था एग्जीक्यूट करना, जो एग्जीक्यूट करने में आपको बहुत सोचना पड़ा हो, बहुत मुश्किल रहा? पूरा वस्तरण वाला जो पूरा गेम ऑफ डाइस की जो पूरी स्टोरी थी ना, वो हमारी 8-10 कितने एपिसोड्स की थी, 12 सबसे टफ था। अगर तुम लोग को याद है, हमने वो आकर वहां पर बैठ के सबको नरेशन दिया था, रिहर्सल की थी, लाइंस की, हमने पूरी रिहर्सल की थी, पूरे सारे एपिसोड्स के डायलॉग्स करके, तो वो बहुत टफ था बिकॉज वो सब कुछ एक ही जगह पे कंटेन था और सारे के सारे एक्टर्स, सारे कैरेक्टर्स एक ही जगह पे थे, अपार्ट फ्रॉम कृष्ण। रोहित, सर, जो पूरा वस्तरण सीक्वेंस था तुम्हारा गेम ऑफ डाइस, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टॉर्चर है सर। हाँ बता यार उसके बारे में, लेट पीपल नो। मतलब गेम ऑफ डाइस ही नहीं, महाभारत में जब युधिष्ठिर मिला वहां से शुरू हो गया था उसका डर, क्योंकि मुझे जब पता चला मुझे युधिष्ठिर करना है, तो मेरा सबसे बड़ा डर यही था कि मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें चीरहरण सीन है जिसका सारा बिल फटने वाला युधिष्ठिर का।
तो जैसे ही महाभारत की शूटिंग शुरू हुई तो मुझे सारे सीन से ज्यादा बस यही टेंशन रहती थी, ये चीरहरण कब आएगा, जब चीरहरण आएगा तो मुझे करना कैसे है। ये दिमाग में चल रहा था कि मैं कैसे गेम ऑफ डाइस में मैं कैसे सबको हारूंगा और मैं कैसे मेरे लिए ये था कि उस जगह पर अराउंड 300-400 आर्टिस्ट थे, मामा जो भी करने वाला था और फिर वो भी दैट चीरहरण औरत को, अपनी बीवी को, अपने भाइयों को, अपनी फैमिली को जुए में हारना और पूरी पब्लिक देख रही है और इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी बिकॉज इट्स अगेंस्ट माय पर्सनालिटी। तो बहुत डिफिकल्ट था, बहुत डरा हुआ था, मैं हर रोज डरता था, बहुत डिटेल में था। हर एक और रोज एक ऐसा सीन होता था जो परफॉर्म करना, जो मतलब अभी भी सोचता हूँ तो मुझे गूज़बम्स आते हैं। जब शकुनी अपनी गेम खेल रहा था और मुझे हर बात पे हाँ बोलना पड़ता था बिकॉज लॉजिक में वो जीत चुका था और एक भी पासा मैं जीत नहीं पाता था क्योंकि उसमें भी कुछ गेम थी। या दैट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, इट इज कंप्लीटली अगेंस्ट माय पर्सनालिटी। और फिर द्रौपदी का आना कि अब द्रौपदी को बुलाओ, उस वक्त भी मुझे ऐसा था मुझे यहाँ से भगा दो, मुझे ये मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है। और उससे भी ज्यादा डर ये होता था टेलीकास्ट के बाद जब ऑडियंस गालियां देती थी, जो काफी कंसिस्टेंट चला है 12, 15, 20 दिन, और शुरू होने से पहले ही शुरू हो गया था गालियां भी, और उसके बाद तक चलती रही। उसके बाद एक्चुअली थोड़ा कम हो गई थी, पब्लिक को थोड़ा मैं अच्छा लगने लग गया था शायद, थैंक्स टू द राइटर, थैंक्स टू यू, कि जो राइटिंग थी वो इतनी इंटरेस्टिंग थी और इतनी लॉजिकल थी कि पब्लिक के अंदर गया कि ये ऐसा सब हुआ क्यों। बट हाँ, आज भी अगले जन्म में भी मेरे लिए गेम ऑफ डाइस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू। तो बहुत मुश्किल हुआ मुझे। बट हाँ, एज एन एक्टर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, चैलेंजिंग था उससे बाहर निकलना बिकॉज इट्स वन ऑफ माय डिफिकल्ट टास्क कि ऐसे रोल में जहाँ पे सब अगेंस्ट में है उससे बाहर निकलना परफॉर्म करके। तो या थैंक्स टू यू, थैंक्स टू मीर भूटा जी, थैंक्स टू मुकेश सर, थैंक्स टू सारे जितने भी यहाँ पर हैं, सबने बहुत सपोर्ट किया। महाभारत सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। प्रेजेंटेड बाय श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT एंड केंटारो, पावर्ड बाय डाबर रेड टूथपेस्ट, डाबर ग्लूकोज, एंश्योर एंड मोटोरोला रेजर।